ये सराएदार है मुसाफिरो बखुदा किसी का मकान नहीं। ये सराएदार है मुसाफिरो बखुदा किसी का मकान नहीं। जो मकीन थे कल इसमें यहाँ आज उनका निशान नहीं। था मशगूले ही वस्तामील फरमा छोड़कर चल दिया है आज वो सब हस्ती के सामा छोड़कर। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता जुमा से सूरह मोमिनून की आयात जिनमें रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे बंदों की औसाफ बयान फरमाई हैं, उनमें से गालिबन 3 चीज़ों के बारे में पिछले जुमे बयान हुआ। अभी आगे जो 3-4 और किस्में हैं ताकि ये मज़मून मुकम्मल हो, फिर आखिर में अल्लाह करीम ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और इरशाद फरमाया जो इन 7 चीज़ों पर अमल करने वाला होगा अल्लाह उसे सिर्फ जन्नत नहीं देंगे बल्कि जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। जन्नतुल फिरदौस, जन्नत के जितने दर्जात हैं उन सब में जो सबसे आला दर्जा है ना उसे कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। ये वो लोग हैं जिन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएंगे, गोया के जन्नत उनकी इंतजार में होगी। वो 7 चीजें कौन सी हैं जिनमें सबसे पहले अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मोमिन कामयाब है और उस कामयाबी हासिल करने वाले की पहली निशानी क्या है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज बड़ी खुशू और खुजू के साथ तवज्जो के साथ पढ़ता है, ये उस कामयाब आदमी की पहली निशानी है। दूसरी चीज फरमाई थी वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, जो फजूल बातों से अपनी ज़बान को महफूज रखता है, गाली गलोच से अपने आप को महफूज रखता है, गिले से अपने आप को महफूज रखता है, किसी पर बुहतान डालना, किसी का दिल दुखाना, इन चीज़ों से जो इंसान अपने आप को महफूज रखता है, ये उस कामयाब इंसानों में से दूसरे इंसान की निशानियाँ हैं। तीसरी चीज फरमाई थी वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि अल्लाह ने जिन्हें माल दौलत दिया है वो अपने उस माल में अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा खुशी के साथ अदा करते हैं। यानी लोग ज़कात तो देते हैं लेकिन कई लोग बोझ समझ के देते हैं, कई खाना पूरी के लिए देते हैं, चलो यार कुछ ना कुछ दे दो, ये कोई रब पर एहसान थोड़ा तुम कर रहे हो कि हम कुछ ना कुछ दे दें। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुझे मालिक बना दिया, मेरे लेने की बारी आई, मैंने कहा मेरे नाम पर दो, और अल्लाह कहता है ये जो मैं तुमसे मुतालबा कर रहा हूं मेरे नाम पर दो, अल्लाह फरमाता है मुझे थोड़ा दे रहे हो, अपनी बहन को दे रहे हो, अपने गरीब रिश्तेदार को दे रहे हो, अपने मोहल्लेदार को दे रहे हो, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी देखो, अल्लाह कहता है वो तुम मुझे दे रहे हो। अल्लाह कहता है वो मेरे पास तुम्हारा जमा है, जिस दिन तुम मेरे पास आओगे ना और दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास नहीं होगी, ये जो नेकियां तुमने मेरे पास जमा की हुई होंगी, अल्लाह फरमाते उस दिन तुम कैश करा के मजे मजे से जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो जाना, तुमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जो आज का मौजू है वो है वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। मोमिन की चौथी निशानी ये है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यज़मनु ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो आदमी मुझे इन 2 जबड़ों के दरमियान जो एक चीज है, यानी उससे मुराद क्या है, जबान,
हुजूर ने फरमाया जो दो जबड़ों के दरमियान है उसकी जमानत तुम मुझे दे दो, और जो दो टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह, हुजूर फरमाते जो आदमी इन दो चीजों की गारंटी मुझे दे दे कि जबान का इस्तेमाल भी गलत नहीं होगा और शर्मगाह का इस्तेमाल भी गलत नहीं होगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अज़मनु लहुल जन्ना, मैं तुम्हें दुनिया में तुम रहते हुए तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। ये मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत वालों को इन चीजों की हिदायत फरमा रहे हैं, यानी वो जिना नहीं करता। अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिक इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। एक आदमी अपनी हक हलाल की बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारा हक है, ये मैंने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारी बीवी है। या पहले जमाने के अंदर लौंडियां होती थी तो उनके साथ भी जो है इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता था, शरीयत ने इजाजत दी। इन दो के अलावा अल्लाह करीम फरमाता है जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करेगा फउलाइका हुमुल आदून, वो आदमी हद से बढ़ने वाला है, यानी जो जिना करता है। अब जिना कैसे शुरू होता है? जिना की इब्तिदा कहां से है? जिना की इब्तिदा बदनजरी से है, बेपर्दगी से है, बेहयाई से है। जब एक आदमी जा रहा है, बन समर के एक औरत उसके सामने से गुजरती है, वो उसे देखता है, सबसे पहले जिना का स्टार्ट जो होता है ना वो बदनजरी से होता है। उसे वो उसका चेहरा पसंद आ गया, उसकी आंखें पसंद आ गई, अब वो अपनी नजरें उसमें गाड़ देता है, यानी पूरी तवज्जो के साथ उस औरत को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूर, नजर करने वाला भी लानती और जिस पर नजर पड़ रही है, जो उसकी नजर पड़ने का सबब बनी है या बना है, फरमाया वो भी लानती है। आज हम देखें हमारे मुआशरे में इस वक्त 98% बेपर्दगी है। अब मुझे ये बताएं, मेरे और आपके घर से मेरी और आपकी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन बन सबर के जब बाजार जाती है, क्या मतलब है उसका? लिपस्टिक भी लगी हुई है, मेकअप भी पूरा किया हुआ है, जहाँ बाजार रही है शॉपिंग करने के लिए, कोई अपने बाप के पास नहीं जा रही, अपने खामिन के पास नहीं जा रही, अपने भाई के पास नहीं जा रही, तो वो इस जिना का सबब बन रही है कि दूसरे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, उसके हुस्न को पसंद कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानल्लाहु नाज़िरा वल मंजूर, के देखने वाला भी और जो देखने का सबब बनी है, ये दोनों पर अल्लाह की लानत और फटकार बनती है। अब हम सोचें, ये 98% जो बेपर्दगी हुई है ना, ये नहीं कि ये शुरू से आ रही है, बल्कि पहले 98% औरतें पर्दे में होती थी, 2% औरतें होती थी जो बेपर्द होकर बाजार निकलती थी, वो भी मायूब समझा जाता था कि देखो ये कैसे बाजार में घूम रही है। आज उल्ट हो गया है कि 98% बेपर्दगी, बन सबर कर लोगों के सामने पेश होना। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बेचारी औरतें इसके अंजाम को नहीं समझ रही कि कब्र के अंदर इनका क्या हशर होगा। इसलिए अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों अपने आप को, अपने
अपने घर वालों को, अपनी बीवी को, बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग से बचाना क्या है? क्या वो बाकी सारा कुछ बाप अपनी घरवालियों की, बेटियों की, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, उनकी डिमांड पूरी कर रहा है, और फिर क्या वो बाप अगर नाराज हो अपनी बेटी से कि बेटी आज के बाद तूने मेरे घर से बुरके के बगैर नहीं जाना है, एक दिन नहीं वो मानेगी, 2 दिन नहीं, बाप भी ना बोले 2-3 दिन, घर से कहीं और रिश्तेदारों के पास चले जाए, उसके दिल में अल्लाह एहसास पैदा कर देंगे मेरा वालिद मेरी बेगैरती की वजह से, कि लोगों को पता चले ये फलां की बेटी जा रही है, बल्कि दुकानदार जानते हैं, एक दूसरे को बताते हैं ये फलां की घरवाली है, ये फलां की बेटी है, और जाके जनाबा हाँ गपशप होती है, ये सारा कुछ होता है। ये बेगैरती की वजह से यहाँ से जिना की इब्तिदा स्टार्ट होती है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जन्नत के मुस्तहिक वो होंगे जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। नबी दो आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ये नहीं कहा जिना करो नहीं, वो होता तो कहते वला तफ़अलुज़ ज़िना, यहाँ है वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब न जाओ, यानी जो जिना के ज़राए हैं जिससे जिना की तरफ इंसान और बुराई की तरफ माइल होता है उसके करीब भी ना जाओ। और उसके करीब क्या है? पर्दा करो। उसके करीब यह है कि अपना निकाब, अगर तुम बुर्का नहीं पहनती तो कम से कम यह है कि पूरा चेहरा जो है उसका ढांपा हुआ हो, कि असल जो इंसान का रुझान या खिंचाव होता है, कशिश होती है, वो अल्लाह ने चेहरे में रखी है। और वो सिर्फ औरत को हुक्म ये है अपने खामिद के सामने बन सबर के बैठे। मियाँ बीवी जितना प्यार मोहब्बत करे शरीयत में जायज़ है, हत्ता कि हदीस से पाक के अंदर आता है मियाँ बीवी खामिद के आने से पहले तो रोज़ाना तैयार होती है, मेरा खामिद आए मुझे देखे, मैं उसको देख के खुश हूँ, वो मुझे देख के खुश हो कि मेरी बीवी बन सवर के किसके लिए? मेरे लिए। हदीस पाक के अंदर आता है मियाँ बीवी दो बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते हैं मैं उन मियाँ बीवी को जो आपस में हलाल मोहब्बत करते हैं उन्हें देखकर मैं रब खुश होता हूँ। इस्लाम तो जायज़ चीज़ों की इजाज़त देता है, लेकिन आज जो हमारे मुआशरे में बुराई, और फिर ये बुराई कि सिर्फ अब तो वो सिलसिला शुरू हो गया है, आपने देखा लोग उसे समझते होंगे ये शायद बड़ा तरक्की याफ्ता है, लेकिन हम उसे समझते हैं ये बेवकूफ़ है, इसका दिमाग खराब है। अब आपने नौजवानों को देखा बाजार में फिर रहे हैं कच्छा पहने हुई है, ये पागल कौन है? ये जी बाहर से आया है, क्योंकि वो डंगर जो है ना वो बाहर से आया ना, उसने देखा वो पिदर मादर आज़ाद मुआशरा है जहाँ न किसी की बहन है, न किसी की वहाँ माँ है, न किसी की बेटी है उस मुआशरे में। यूरोप में आप चले जाओ, आप कहते बड़ी तरक्की कर गई है, मुसलमान उनको तरक्की याफ्ता नहीं कह सकता, वो काबिले रहम मुआशरा है यूरोप का, जहाँ बच्चा पैदा होता है उसका बाप ही नहीं है, वो गर्लफ्रेंड उनकी बनी हुई है, वो जनाबे वाला एक के पास गया वहाँ से हमल हो गया, वो औरत छोड़ के फिर दूसरे के पास चली गई, वहाँ एक और यार बन गया, बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन बच्चे को पता नहीं है। एक डॉक्टर से तशरीफ लाए बाहर से, मुलाकात हुई, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? कहने लगे मैं बच्चों के नफ्सियात का डॉक्टर हूँ। सुनकर हैरान हुआ मैं, बच्चों के नफ्सियात तो बड़े होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। कहने लगे मेरे पास जो लिस्ट है मरीजों की 6 महीने तक मेरे पास कोई टाइम नहीं, इतने बच्चे हैं जो नफ्सियाती। अब वो नफ्सियाती क्या है? वो माशरे में देखते हैं हमारी माँ कहाँ है, हमारा बाप कौन है, नानी दादी, ये अल्लाह ने मुसलमानों को नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में जैसे भी लोग हैं, हमें ये तो पता है ना हमारे नानके कौन है, नाने हाल कौन है, हमारे दादके कौन है, ये चाचा है, ये मामा है, उनसे जाके पूछो तुम्हारा कौन है, कहेंगे कुछ भी नहीं। जिस वजह से वो बच्चे
माँ तो अब कमाने के लिए जा चली गई, नौकरी उसने करनी, उसके बगैर तो वो रह नहीं सकती। बच्चों को जनाबे वाला वो वहाँ जहाँ बच्चों को रखा जाता है वहाँ छोड़ आई। अब वो बच्चे देखते हैं हमारी ना माँ है ना हमारा कोई बाप है, हम किसके पास जाएं? वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। फरमाया वहाँ की जो दीवारें हैं ना उसके ऊपर उन्होंने फोम लगाई हुई होती है। क्यों? क्या वो बच्चे नफ्सियाती जब होते हैं तो दीवारों में टकरे मारते हैं। हम कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? हमें कोई प्यार करने वाला ही कोई नहीं है। उस मुआशरे की तुम तकलीद कर रहे हो जो काबिल रहम मुआशरा है, जो बेहयाई और बर्बादी का सामान है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे मुआशरे में ये रख रखाव है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह करीम फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, उन चीजों के करीब न जाओ जहां से जिना का जरिया बन जाता है। इसलिए मैं अपने तमाम जितने भी अहबाब तशरीफ रखते हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, अपनी बहू बेटियों की इज्जतों को अगर बचाना चाहते हो उन्हें पर्दा कराओ, वरना नाराज ना हो, बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। और ये हदीस पाक के अंदर आता कमा तुदीनो तुदानो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक शख्स अपनी सच्ची हिकायत सुनाता है, कहने लगा मेरी बेटी कॉलेज से वापस आई, रोने लगी मेरे सामने आकर। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ है? काबू आज मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, एक लड़के ने मेरा बैग मुझसे छीना, मेरे साथ बेहुदा हरकतें करने लगा, मुझे तंग किया। बाप ने सुना तो कहने लगे बेटी आज के बाद नहीं होगा। बेटी हैरान, मामला मेरे साथ हुआ है। बाप कहता आज के बाद नहीं होगा। फरमा बेटी एक दिन मैंने भी किसी को छेड़ा था, बस आज मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। जब मैं तौबा करता हूं तो आज के बाद मेरी बेटी की जो है ना इज्जत महफूज होगी, क्योंकि मैंने ये हरकत की थी, आज मेरी बेटी के साथ ये हरकत हो रही है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, फरमाया जिना एक कर्ज है। आज बड़े लोग हैं धड़ल्ले के साथ बदमाशी करने के लिए आमादा होते हैं, लेकिन वो बेगैरत है। उन्हें ये नहीं पता तू आज किसी की बहू बेटी की इज्जत को तार तार कर रहा है, उधर तेरे घर के अंदर तेरी बेटी या तेरी बीवी की इज्जत भी तार तार हो रही होगी, ये अल्लाह का फैसला है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, मोमिन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आंखों की हिफाजत करते हैं। हुजूर ने फरमा आंखों का भी जिना है। या रसूलल्लाह आंखों का जिना? फरमा ये देखना है, घूर घूर के किसी के देखो, चौक चौराहे पे बैठे जाओ, चार यार नौजवान आओ यार बाजार चक्कर लगाएं, उधर शुगल मेला कराएं। ये नहीं समझिए शुगल मेला तुम करने जा रहे हो, तुम्हारी बहू बेटी भी तो इन्हीं बाजारों में आती, उनके साथ भी कुछ शुगल मेले होते होंगे। ये तो अदले का भाई बदला है अपनी बहू बेटी। और फिर हैरानगी है लोगों पर, एक औरत ने चीज लेनी है, हमारा तो कोई मदरसा सारा बाजार में, हम तो उस मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं। एक औरत ने सौदा लेना है, 6 उसके साथ जा रही है, सब बंदी सबरी हुई है और जनाब वाला इधर उधर देख रही है। पता चलता है कि इनकी नजर किसको तलाश कर रही है। इतना तो इंसान समझदार है ना। बाहया औरत तो नीचे नजर रखती है, बाहया इंसान अपनी नजरों की हिफाजत करता है। बेहया औरत और बेहया इंसान की नजरें आवारा होती हैं, वो इधर उधर घूमती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नजरें इधर उधर घूमेंगी ना, वो नजरों का वो क्या है, नजरों का जिना हो रहा है। और इंसान सोचता है कि मेरी नजरों को कौन देख रहा है, ऐनक पहनी हुई है मैंने, किसी को नजर आ रही है, या मैंने बस देख रहा हूं, कौन मुझे देख रहा है। एक शायर कहते हैं, फरमाया जो छुप कर तू करता है अहले जहां से, जो छुप कर तू करता है अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से।
इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अल्लाह करीम फरमाते हैं बेगैरतो अवारो जो तुम फिर रहे हो ना, मैं तुम्हारे घात में हूं, मेरी नजर तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तू बाजार में किस लिए आया हुआ है? लोगों की बहू बेटियों को देखने के लिए आया है। और अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं तुम हर चीज से बच सकते हो, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते हो। जिस तरह के मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान में भागो जहां भागते हो। तुम कहोगे ये मुझे मेरा बाप नहीं देख रहा, मेरा भाई नहीं देख रहा, मेरा रिश्तेदार नहीं देख रहा। फरमा तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारी निगाहों की भी निगरानी कर रहा है, वो तुम्हारे कानों की भी निगरानी कर रहा है, वो तुम्हारी जुबान की भी निगरानी कर रहा है। और आज तो इंसान कहां कहां से बचेगा? ये मोबाइल की लानत जो हमारे हाथों में दी गई है, जिसे हम तरक्की कहते हैं और टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर आप खोले बुराई नजर आएगी। और एक आदमी जवान है या बूढ़ा है, वो खोलता चला जा रहा है और वो देखता चला जा रहा है और उसको बड़े गौर से देख रहा है। ये जरूरी नहीं कि बाजार में देख रहा है। फरमाया कि वो जो उसकी नजर उस फोटो पे जा रही है, तस्वीर पर जा रही है, ये भी तो जिना है ना। वो क्यों और से उस लड़की को देख रहा है? बुराई के रास्ते तलाश कर रहा है, ऐसे स्टेशन तैयार कर रहा है, देख रहा है जिन स्टेशनों से मुझे बुराई के तमाम हिदायत मिले। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये तुम अपने लिए जहन्नम खरीद रहे हो। इसलिए भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर की हिफाजत करो, जिना से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जिना भी कर्ज है। किसी की बहू बेटी की इज्जत को तार करोगे, तुम्हारी बहू बेटी महफूज नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अल्लाह का फैसला है। अब कोई आदमी अगर ये चाहता है कि मेरी बहू बेटी की इज्जत लुट जाए तो वो बेगैरती करे, लेकिन जो ये चाहता है कि मेरी बहू बेटी की इज्जत भी महफूज हो और दूसरे की बहू बेटी की भी इज्जत महफूज हो, तो वो अपनी नजरों को झुकाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा रहे थे ना, तो फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राह चलते हुए अगर किसी पे नजर पड़ जाए, हुजूर ने फरमाया पहली नजर जो ऐसी पड़ गई है ना, वो माफ है। कौन सी माफ नहीं है? कि फिर नजर को गाड़ दिया है, उस पर मरकूज कर दिया है, जमा दिया है। फरमाया ये उसका एक एक लम्हा जिना के अंदर शुमार हो रहा है। इस आंख के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तू किस तरह बाजारों के अंदर, चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर बैठकर लोगों की बहू बेटियों पर इस्मत की तार करता था। आज जरा आ तो सही। अल्लाह फरमाते हैं ये मैंने आंख किस लिए दी थी तुम्हें? इसका लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत के दिन अल्लाह पाक ये जो नेमतें दी इसके बारे में सवाल करेंगे। तो ये तो था कि न जिना के करीब जाओ, न उन चीज़ों को इख्तियार करो। तो आज से तमाम नमाजी भाई इस चीज़ का एहतमाम करें, अपनी बहू बेटियों को बुर्का पहनाएं, वरना इसके अंदर क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। क़यामत के दिन जो घर का सरबराह है उसे पूछा जाएगा तूने अपनी बहू बेटी पर क्यों नहीं सख्ती की कि वो बेपर्द होकर बाजार जाती थी और लोगों को बुराई की दावत देती थी और लोगों के लिए गुनाह का एक जरिया बनी हुई थी तेरे घराना। एक दो दिन मुशक्कत होगी, लेकिन फिर अगले अबदी गुनाहों और परेशानियों से महफूज हो जाओगे। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे पांचवी चीज इरशाद फरमाई वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। वो लोग जो अमानतों का पास करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं। ये पांचवी और छठी अलामत है जो कामयाब लोग हैं, अमानतदार हैं। हमने अमानत का मफहूम ये समझा हुआ है कि कोई आदमी किसी के पास पैसे रख दे, कोई जेवर रख दे, ये अमानत है। नहीं, अमानत का मौजू बड़ा वसी है। ये जिंदगी अमानत है।
ये आंख अमानत है, ये जुबान अमानत है, अल्लाह ने दी। ये मालिक तो वो है ना भाई। जो इंसान मुलाजमत करता है उसके वो औकात जो एग्रीमेंट हुआ है कि 8 घंटे ड्यूटी देनी है, अब 8 घंटों में सिवा दफ्तरी काम के उसके लिए अगर वो और काम करता है और 8 घंटे के बाद उठ के चला जाता है, 2 घंटे काम किया और 6 घंटे गपशप लगा के चला गया, उसने खयानत की है, हराम की उसकी तनख्वाह है। आज दफ्तरों में चले जाओ, साहब कहाँ हैं? साहब मीटिंग में, जख अंदर मार रहे होते हैं, बैठे हैं, दिल ही नहीं करता काम करे। 2 घंटे थोड़ी देर के लिए आए और वो भी उनके लिए आए जिनके साथ डील हुई है। गुबार साहब तशरीफ ले आए, फैसला लिखा, चले गए। SHO साहब तशरीफ लाए। ये भाइयों, ये तो हमने क्या समझा हुआ है? वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, ये अमानत है, जिंदगी अमानत। इसका एक एक पल के बारे में अल्लाह करीम सवाल करेंगे। ये मुलाजमत, औहदा, मनसब, ये सारे के सारे अमानत है। जो उसके अंदर बददियानती करेगा वो खाइन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप देखें हमारे आका को अरब के मुआशरे में क्या पुकारा जाता था? अस्सादिक वल अमीन। अभी हुजूर ने नबुवत का दावा नहीं किया, हुजूर को लोग किस तरह पहचानते थे? ओ सच्चा आ गया, ओ अमीन आ गया। और हत्ता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबुवत फरमाया तो फिर भी आपकी अमानत का ये हालत थी, काफिर पर ट्रस्ट नहीं करता था। अगर उन्होंने कहीं जाना होता था, बेशुमार मिसालें हैं, वो अपनी बहू बेटियों को हुजूर के हवाले करके जाते थे। हैं उनके प्यासे, लेकिन अमानत का ये आलम है कि अपनी बहू बेटियों को पूरे अरब में किसी के घर नहीं भेजते हैं, चाचे मामे के घर नहीं भेजते हैं, हुजूर के घर भेज रहे हैं। क्यों? अल अमीन, ये अमानतदार है। इसकी नज़र भी अमानत की खयानत नहीं करती, इसकी जुबान भी खयानत नहीं करती, इसका हाथ भी खयानत नहीं करता। या रसूलल्लाह, हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारी बेटियां आपके घर में हैं। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, ये मेरी बेटियां हैं। अस्सादिक, हुजूर की ज़बान से कभी झूठ नहीं निकला। और वो हजर अस्वद का वाक़या आपको याद होगा, जब तामीर हो रही थी तो हजर अस्वद पर लड़ाइयाँ झगड़ों के लिए तलवारें मार निकल आई। आखिर फैसला हुआ, कल जो सुबह सबसे पहले हरम पाक में दाखिल होगा वो इसको उठाकर रखेगा। दूसरे दिन अल्लाह के महबूब सबसे पहले, कोई भी नहीं आया, मस्जिद हराम में हुजूर तशरीफ फरमा है। काफिर आए, जैसे हुजूर की ज़ात को देखा, कहने लगा जा सादिक, बस भी सच्चा आ गया है, अब ये जो फैसला करेगा हमें मंजूर है। और मेरी और आपकी ज़बान, मस्जिद में कुछ है, बाजार में कुछ है, दुकान पे कुछ है, घर में कुछ है, ये क्या हम कर रहे हैं? मुसलमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो आपने फरमाया अमानत की दियानत जो है वो उसके अंदर ज़रूरी है। और आपकी खिदमत में जब आपने ग़ज़वा खैबर में यहूदियों के किलों का मुहासरा किया तो सारे यहूदी अंदर बंद, मुसलमान बाहर, हुजूर भी बाहर है। एक चरवाहा दूसरी तरफ से बकरियां चराने के लिए बाहर निकला, उसने देखा कि भाई कौन है जिन्होंने हमारा मुहासरा किया हुआ है। वो पूछता है कि भाई आप कौन हैं? हम मुसलमान हैं। अच्छा, तुम्हारा बादशाह किधर है? कहा हमारे बादशाह नहीं होते, हमारे आका है नबी दो आलम सरवर कायनात। फरमा मैं उससे मिल सकता हूँ। यहाँ टके टके का आदमी है, जनाब अल्लाह मेरे पास टाइम नहीं मिलने का। साहबा ने कहा यार आने वाले शख्स हमारा बादशाह नहीं होते, हमारे आका हैं, नबी दो आलम हैं, जो अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। मिलना है तो वो सामने चले जाओ। कहने के वो उनका महल नहीं है? कहने का महल नहीं है, वो झोंपड़ी जो सामने नजर आ रही है ना, वहाँ सादिकुल अमीन वहाँ तशरीफ फरमा है। वो शख्स गया, काले रंग का था, बदशक्ल था, हुजूर से बातें की। हुजूर ने अपने नबूवत का मतलब उन्हें समझाया। कहने लगा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं तो बदसूरत हूं, मेरे साथ लोग क्या बिहेव करेंगे? फरमाया अगर तू कलमा पढ़ लेगा मेरे उम्मती तुम्हें गले से लगाएंगे।
अल्लाह के रसूल मुझसे तो बदबू आती है, मेरा रंग काला है। फरमा अल्लाह तुझे जन्नत में खूबसूरत बना देगा, तेरा चेहरा ऐसा होगा दुनिया रश करेगी ये कौन जा रहा है, दुनिया बताएगी ये वो है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ सौदा किया था और हुजूर ने कहा था जन्नत में तू जाएगा, तेरे अंदर जिस्म के अंदर खुशबू भी इतनी होगी जन्नत वाले भी हैरान होंगे। वो कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ लेता है, फिर वो कहने लगा आप बताइए मैं क्या करूं, अंदाजा फरमाइए। हुजूर ने फरमाया ये बकरियां सबसे पहले जिनकी है ना उनके हवाले करके आओ। बकरियां किसकी है? दुश्मन की। और जब जंग हो तो दुश्मन का माल वो माले गनीमत होता है ना, लेकिन हुजूर ने फरमाया तू इसलिए बाहर नहीं आ कि हमारे साथ जंग करने के लिए, तुझे तेरे मालिकों ने ये बकरियां इसलिए दी थी कि तू चरा के शाम को उनके घरों में वापस करेगा। सहाबा अर्ज करते या रसूल हम तो बड़े भूखे हैं, कई दिन से कोई चीज़ खाई पी नहीं है, ये बकरियां हम ज़िबा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, दूध बर्दाश्त करो। उस असवद को कहा जाके ये बकरियां, वो गया अपने किले के अंदर बकरियों को दाखिल करके फिर आ गया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। या रसूलल्लाह क्या करूं अब? फरमा अब न नमाज का टाइम है, न हज का टाइम है, न ज़कात का टाइम है, आ हमारे साथ फिर तलवार पकड़ ले और हमारे साथ जिहाद कर, और शहीद हो गया तो अल्लाह करीम तुझे डायरेक्ट जन्नत में भेज देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जब जंग हुई उसी जंग में शहीद हो जाता है। हुजूर ने फरमाया मैंने असवद को देखा, अब वो असवद नहीं है, जन्नत के बगीचों में टहल रहा है। निगाहे मुस्तफ़ा उसे देख रही है जिसने ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज रखा, ना ज़कात, कलमा पढ़ा और डायरेक्ट जन्नत के अंदर पहुंच गया। ये क्या है? हुजूर ने अमानत का ख्याल रखा है। क्या हम भी अमानतों का ख्याल रखते हैं? अगली बात, वक्त क्योंकि थोड़ा है, आगे है वादे का पास करते हैं। आज मुसलमान, मेरा ख्याल ये है 90% मुसलमान वादा खिलाफ है। 90%। किसी से आपका एग्रीमेंट हुआ, हाँ जी मैं परसों पैसे दे दूंगा, परसों आया यार आज तो नहीं काम हुआ, अगले दिन दूंगा। वो तेरे बाप का नौकर है? तेरा काम ये था, अगर तेरे पास पैसे नहीं थे, शरीयत ये कहती है जिस आदमी से तूने वादा किया उसे बर वक्त बताओ, ताकि वो ज़हनी कोफ्त के अंदर मुब्तला ना हो। जब लेने का टाइम आया तो तूने कहा अब मेरे पास नहीं है, उसको पहले बताना चाहिए था। आप कितनी दफ़ा लोग जिनका लेन देन का मसला होता है, कोई आदमी मिसाल के तौर पर खानपुर से आता है आपके पास पैसे लेने के लिए, कोई मामला है उसका आपके साथ, अब वो खानपुर से किराया भर के अपने काम छोड़ के आपके पास जब पहुंचा तो आपने कहा यार आज काम नहीं हुआ। इससे ज्यादा बदबख्त इंसान है जिसने उसको एक तो टाइम पर चीज ना पहुंचाई और दूसरा क्या है उसको कोफ्त हुई, उसका वक्त जाया हुआ और चीज भी ना मिली। हुजूर ने फरमाया ला ईमान लिमन ला अहद लहू, उस शख्स का ईमान कामिल नहीं जो वादा पूरा नहीं करता है। तो इसलिए भाई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे जो हुजूर ने फरमाया करके दिखाया। मेरी जिंदगी में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं कहता हूं लेकिन मेरा उस पर अमल नहीं है। एक कायनात के अंदर वाहिद शख्सियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो जुबान से बोल निकला हुजूर ने करके दिखाया। कोई मामला नहीं। मुआहदा हो रहा है हुदैबिया के मौके पर कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ, कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना में आता है आज के बाद, आपने उस मुसलमान को हमें वापस करना है, और हमारा कोई काफिर मदीने में आपने हमें वापस करना है। और जब ये मुआहदा हो रहा था, दस्तखत हो रहे थे, अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों में जकड़े हुए, खून जिस्म से बह रहा है, काफिरों से भाग कर आए थे उनकी कैद से। तो काफिरों ने कहा ये देखो जी एग्रीमेंट हो गया है ना, अब ये बंदा वहां से मक्के से भाग के आए, आप हमारे हवाले करें। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल मैंने अपने वादे पर जो किया है, जाओ भी मेरे गुलाम। या रसूलल्लाह ये तो देखा है मेरा आपने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं, जिस्म पर मार मार के इन्होंने खून बहा किए हुए है। हुजूर ने फरमाया अबू जुंदुल सब्र कर, अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, मोहम्मद वादा कर चुका है, अब तुझे वापस करूँगा।
हुजूर नबी करीम सब दुनिया ने देखा, कुफार ने माना, हम ही एग्रीमेंट होता है तो ऐसा होता है, जो हुजूर ने वादा किया उस वादे का पास किया और उसको वापस किया, और फिर नतीजा ये निकला, वो वहां से तो निकल आया, हुजूर की बात भी पूरी हो गई। रास्ते में उसने जो उसके साथ सिपाही जा रहे थे ना, उनसे तलवार ली, दिखाओ तो सही ये कैसी है, ये कैसे चलती है, उनको कत्ल किया, कत्ल करके जनाबे वाला फिर वो जंगलों में निकल गया। हुजूर ने फरमाया हमारा तो वादा पूरा हो गया, अब ये उसका मामला था और अल्लाह ने उसे उससे छुड़ाना था, अल्लाह ने उसके लिए रास्ता बना दिया है। मालूम ये हुआ कि जो एग्रीमेंट, जो वादा किसी से कोई इंसान करता है, आज हाजी है, नमाजी है, वादा के खिलाफ करता है, और ये इस्लाम के अंदर नापसंद भी किया गया और इसको गुनाह कबीरा में शुमार किया गया कि हुजूर ने यहां तक फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला ईमान लिमन ला आद लहू, उसका ईमान नहीं जो अमानत का पास नहीं करता, और उसका ईमान नहीं जो वादे का पास नहीं करता है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई है। किस वक्त? जब आप बदर के लिए जा रहे थे, आके मिले, या रसूलल्लाह हम बड़े मौके पर पहुंच गए हैं कि आप जिहाद पर जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जाते हैं, लेकिन साथ ही फरमाया या रसूलल्लाह जब मैं निकलने लगा ना मक्के से, अबू जहल ने हमें रोक लिया कि तुम्हें मदीना जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि तुम फिर वहां जंग हमारे साथ करने के लिए आ रहे हैं, तुम उनके साथ शामिल हो गए, इसलिए तुम्हें जाने की इजाजत नहीं। या रसूलल्लाह हमने उससे वादा किया था कि हम जंग में शरीक नहीं होंगे, तब उसने हमें छोड़ा है। हुजूर ने फरमाया फिर तुम हमारे साथ जंग में शरीक नहीं हो सकते। हालांकि वहां एक सिपाही की बड़ी जरूरत थी, कुल 313 हैं, उसके अंदर एक और शामिल हो जाता तो एक और मतलब मदद हो जाती ना, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अब हुज़ैफा तूने उससे वादा किया है, इस्लाम अल्लाह और उसका रसूल इजाजत नहीं देता कि तुम उससे वादा करके आए हो तो मैं कहूं कि भाई वो काफिर से वादा किया था। फरमाया काफिर से मुआहदा किया हो या मुसलमान से मुआहदा किया हो, वादा वादा ही होता है। हुजूर ने उन्हें अपनी जंग में शरीक होने की इजाजत नहीं दी, क्यों कि वो एग्रीमेंट करके आया था कि हम हुजूर की ज़ियारत करके वापस आएंगे, उनकी फौज में शामिल नहीं होंगे, तो हुजूर ने उन्हें अपनी फौज में शामिल नहीं किया। फिर ये सारी चीजें बयान हुई, ये 7 किस्में हैं। अल्लाह ने फिर आखिर में इरशाद फरमाया, आखिर में फिर याद दहानी करवाई, फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। हालांकि नमाज का पहले जिक्र हो गया है, आखिर में फिर फरमाया कि कामयाब वो लोग हैं जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। हिफाजत से 2 माने मुराद हैं, एक ये है कि वो कज़ा नहीं होने देते, टाइम पर नमाज पढ़ते हैं। दूसरा ये है अगर किसी वजह से कज़ा हो जाए तो लेट नहीं करते, फौरी उसकी अदायगी की कोशिश करते हैं। जिनके अंदर ये 7 सिफात मौजूद हों, अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जिनके अंदर ये 7 सिफात मौजूद हों, अमानतदार हों, निगाहों की हिफाजत करने वाले हों, जिना से अपने आप को बचाने वाले हों, लग़्व बातों से अपने आप को बचाने वाले हों, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके अंदर ये 7 चीजें मौजूद होंगी, अल्लाह उन्हें क्या इनाम देगा? जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। जन्नतुल फिरदौस कौन सी जन्नत है? जो सारी जन्नतों से आला है। तो दुआ ये करें अल्लाह पाक ये जो 7 चीजें हैं इनको पूरा पूरा अमल करके अल्लाह मुझे भी और आपको भी जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बनने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।